नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं अपने इस चैनल में सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत उपयोगी है, आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं बात करूंगा आज गूगल एडसेंस से जो आपका पैसा यूट्यूब पर आता है उसके विषय में। मैं आप बहुत बड़ी जानकारी है जो मेरे साथ घटित हुआ और भी एक यूट्यूबर हैं उनके साथ भी घटित हो चुका है। तो जनरली ये ऐसा अभी चल रहा है जो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि यूट्यूब का जो पैसा है वो आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो बात कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पूरा सुनिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं जनरली मेरे दो चैनल और चलते हैं, एक विशाल आयुर्वेद अमृता नाम, एक विशाल लिपिक्स, और मेरा ये चैनल है जो जनरली मैं कम यूज़ करता हूँ, पर मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गूगल एडसेंस के पैसे की। जनरली क्या होता है कि आपका 22 तारीख तक जनरली बिल बनता है और उसके बाद 21 तारीख तक जनरली बिल बनता है और 22, 23, 24 तक आपके खाते में आपके यूट्यूब का पैसा, यूट्यूब के गूगल एडसेंस के द्वारा जो पैसा जनरेट होता है वो आपके खाते में आ जाता है। अब मेरे साथ क्या घटना घटी कि जनरली मेरा एक कुछ अमाउंट बन गया, कुछ डॉलर्स बन गए और उसके बाद $100 से ऊपर ही थे। तो वो बनने के बाद जब मेरे पास रिसिप्ट भी जनरेट हो गई, उसके बाद भी मेरा बैंक में पैसा नहीं आया। अब नहीं आया तो मुझे लगा शायद आ जाएगा, तो मैं पहले तो मेरा बैंक में गया क्योंकि मैं उस खाते को जनरली बहुत कम यूज़ कर पाता हूँ। तो वो मेरा खाता डीएक्टिवेट था। डीएक्टिवेट होने के कारण मैंने उसको एक्टिवेट कराया। जैसे कराया था उसी समय उन्होंने उसी दौरान मेरा पैसा यूट्यूब से आया था। अब मैं थोड़ा घबरा गया कि मुझे लगा कि शायद कुछ मेरे खाते का कुछ प्रॉब्लम होगा। खाता मेरा एसबीआई में था, तो मैं एसबीआई में गया और जाकर मैंने बात करी कि भाई मेरे खाते में पैसे आए हुए हैं, आप एक बार चेक कीजिए। मुझे मैसेज नहीं आया। मैंने खूब ऑनलाइन भी चेक किया, सब कुछ चेक किया, यूनो एसबीआई भी चेक किया, कहीं कोई मेरे को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे मेरा एक पैसा मेरे खाते में आए या क्रेडिट हुए। तो बैंक वालों ने देखा, बैंक वाले कहते हैं हमें नहीं पता इस विषय में, ये ऐसा कोई पैसा आपके खाते में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आपकी पुरानी जो मैंने देखे स्टेटमेंट उसमें गूगल एडसेंस से पैसा आया है, मतलब आपका खाता रजिस्टर्ड है। तो अब मैं बहुत घबरा गया कि कैसे होगा। तो मैंने बहुत जगह पता करने की कोशिश करी, ब्रांच में गया, उन्होंने कहा। फिर बाद में मैं फिर दोबारा बैंक वालों के पास गया कि साहब ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पैसा आया हुआ है, आप कुछ रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे लगा कि शायद बैंक का मैंने स्विफ्ट कोड गलत डाला है या कुछ प्रॉब्लम है। तो पूरे कहा कि भैया एक आपके एरिया का, आपका जो शहर में रहते हो उस शहर का एक स्विफ्ट कोड होता है जो इंटरनेशनल बैंकिंग इससे आपकी अर्निंग होती है। तो अब फिर बैंक वाले से बात की तो बैंक वालों को जनरली कुछ पता नहीं होता। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके साधारण ब्रांच में कुछ पता नहीं होता, इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। फिर बैंक वाले ने कहा कि मैंने कि इंटरनेशनल पेमेंट है, इसका कोई रास्ता बताइए। तो नहीं, इंटरनेशनल पेमेंट का हमारी एक ब्रांच है जो यहाँ मतलब न्यू मार्केट में पड़ती है ब्रांच, वहाँ से आप जाकर के पता कर सकते हैं। तो उस ब्रांच में मैंने गया और मैं अपने एक फ्रेंड को भी लेके गया, वो भी एक यूट्यूबर है, एक बहुत बड़े योगाचार्य हैं और उनका भी बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चलता है, उनको लेके गया। उनका भी कुछ पेमेंट का मुद्दा था। तो हम लोग गए कि हम लोगों का पेमेंट नहीं आया, तो हम लोग गए तुरंत बैंक में और पहुँचे उस बैंक में पहुँचने के बाद हमने पूछा कि भाई हमको इंटरनेशनल ब्रांच में बात करनी है। नीचे साधारण ब्रांच थी, ऊपर इंटरनेशनल ब्रांच थी। तो ऊपर इंटरनेशनल ब्रांच में हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर हमको एक डेस्क पे बैठे हुए लोग, एक वहाँ पे बैठे हुए थी मैडम, उनसे मैंने बात किया कि हमारा पैसा नहीं आया, ऐसा है इंटरनेशनल से पैसा आया नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक फॉर्म भर दीजिए। तो हमको एक फ़ॉर्म दिया उन्होंने। वो फॉर्म देखिए, इस तरह का ये फॉर्म दिखता है। तो ये फॉर्म जो है जनरली उन्होंने हमको दिया कि इसमें आप पूरी डिटेल्स भर दें, पूरी शिकायत ना जो भी आपकी है वो भर दें। वो भरने के बाद हम आपको पूरी जानकारी आप उसको दे पाएंगे। मैंने फॉर्म भरा। अब चूंकि जो बैंक में एक और जो उसके जो इंटरनेशनल लेन देन का पूरा काम देखते थे, तो वो सर अभी कुछ लंच पे गए हुए थे, वो थोड़ी देर बाद आए। फिर उनसे हमने पूछा कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया। तो आप आश्चर्य नहीं मानेंगे, आश्चर्यचकित होंगे
कि वहाँ पर एक बंच उनके पास रखा हुआ था। उस ब्रंच में उन्होंने एक मैं देखा तो उन्होंने मंच में से एक फ़ाइल निकालना शुरू की मेरा, तो उसमें से मेरा एक फॉर्मेट निकला और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और यूट्यूब का पूरा अमाउंट सब चीज़ें डिटेल उसमें लिखी हुई थी। तो वो जैसे ही वो देखने के बाद मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि हाँ, जब मेरा पेमेंट कहीं नहीं गया, मेरा पेमेंट आ गया। तो मेरा पेमेंट जब ऐसा दिखा मेरे को, तो मैंने कहा आपने रोका क्यों? तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी तो सरकार के कुछ नियम ऐसे बन गए हैं कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो आपको नियरेस्ट ब्रांच पर जो नियरेस्ट जो इंटरनेशनल ब्रांच, तो आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा। और वो रिसिप्ट जो आपके यूट्यूब से जनरेट हुई है, यूट्यूब के गूगल एडसेंस में आप जाएंगे तो वहाँ सर पे आपका जो जब आपका ये पेमेंट देते हैं तो एक रिसिप्ट जनरेट करते हैं। तो रिसिप्ट आप जनरली आपको पता है जो यूट्यूबर्स हैं वो कहाँ से निकलती है, वो रिसिप्ट आप वहाँ से आप निकाल लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेके आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, प्रिंट आउट लेके जाएंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आप उस फॉर्म जो आप वो एक फॉर्म देते हैं उस फॉर्म में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद वो आपको बंच उनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आपके करीब 1 या 2 दिन के अंदर या फिर उसी दिन आपका पेमेंट वो वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। हमने पूछा कि इसका क्या कारण आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उन्होंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अब सरकार के कुछ नियम आ गए हैं, कुछ आरबीआई के भी कुछ नियम हैं कि आपको नियरेस्ट ब्रांच में जाना पड़ेगा, ताकि कोई इंटरनेशनल पैसा जब भी आ रहा है आपके पास, वो इंटरनेशनल पैसा कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई टेररिस्ट कंपनी और कोई जो जितना भी आपके जितने ब्लैक मनी है और जितना भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, इन सब की का पैसा कोई आपके पास आ रहा है या इंटरनेशनल पैसा आपके पास क्यों आ रहा है, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए रहता। हालांकि वो जानता था, उस व्यक्ति को पता था कि यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर का पैसा इंटरनेशनल रूप से आता है, लेकिन फिर भी उनके फॉर्मेलिटी के लिए हमें ये करना पड़ता है। हमने कहा कि हम ये बताइए, हमारा हर महीने पैसे आए तो हमको हर महीने ब्रांच में जाना पड़ेगा क्या? तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, इस फाइल को अटैच कर सकते हैं। वो मेल आईडी क्या है वो भी आप देख लीजिए, इस डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। तो ये इन पे आप मेल भी करके अपना पैसा आपके खाते में ले सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने आपको संक्षेप में पूरी कथा बताई, पूरी कहानी बताई कि अपनी कि इस तरह की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। तो अभी ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं हर यूट्यूबर्स को ये चीज़ बता दूं। तो आप लोग अब आइंदा से कभी पेमेंट ना आए तो आप घबराइएगा मत, आप ब्रांच में से इंटरनेशनल ब्रांच में जाइए और सीधा पता कीजिए कि क्या गड़बड़ है। हो सकता है कि आपके पैन कार्ड में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तभी पैसा रुकता है। आपका एड्रेस डिटेल दें, उसमें भी कई बार पैसा रुक जाता है। कई बार आपका केवाईसी अपडेट नहीं होता, उसमें भी आपका पैसा रुक जाता है। और ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन है ही, इसमें भी पैसा रुक जाता है। तो वहाँ दिक्कत आती है। यूट्यूब अपने तरफ से, यूट्यूब यानी गूगल एडसेंस अपनी तरफ से पूरा पेमेंट आपको दे रहा है। प्रॉब्लम यही होती है। और चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना स्विफ्ट कोड और ये सब चीज़ें आप हमेशा पता करके रखें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरे 2 चैनल और हैं, उन्हें भी लाइक शेयर बेल आइकन दबा के उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे मेन चैनल हैं, एक एपेक्स और एक विशाल अभिदा नाम। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।